सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको स्वागत है श्याम दानेश्वर जी की कविता पढ़ाने वाला हूँ। इस कविता के माध्यम से श्याम दानेश्वर जी मॉरिशस का किस प्रकार वर्णन बता देते हैं यह देखने वाले हैं, और कई बाकी की चीज़ें। प्रथम मैं कवि का परिचय लेता हूँ। श्याम दानेश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण साहित्य रचना में रुचि जागृत हुई। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में आपकी पहचान बनी। आपने परिजनों से विछोह का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा आपके काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभरी है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता आपके काव्य की विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्याम दानेश्वर जी की मृत्यु 2006 में हुई। देखो, परिवार कई बिछड़ जाने के बाद विछोह यानी कि यहाँ पर बिछोड़ या बिछोह शब्द होगा। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? पागल, कमलकांड ये उपन्यास है। काव्य संग्रह आदि उनकी कई क्या है? प्रमुख कृतियाँ है। काव्य प्रकार ये किस प्रकार का है यह देखेंगे। विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। इन रचनाओं ने नीति मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। अभिमन्यु, अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर आदि अन्य प्रवासी साहित्यकार है। काव्य परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियां भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब मॉरिशस की भूमि निहर के समान है, जहां परिजनों से मिलाप होगा। लघु भारत के आंगन में या आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन भी कराए हैं। देखो, इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत सारी बातें बताई है। यहाँ पर एक शब्द है बच्चों, गिरमिटियों। इसका भी अर्थ हम देखने वाले हैं, है ना। गिरमिटियाँ किसे कहते हैं, ये शब्द क्यों लिया गया है विशेष तौर पर, ये भी मैं बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, गिरमिटिया यानी क्या? 17वीं सदी में अंग्रेजों ने आम भारतीयों को एक एक रोटी तक के लिए मोहताज किया था, है ना। तब कई लोगों को उन्होंने क्या किया? गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेश भेजना चालू किया। अब उन लोगों को विदेशों में जाकर क्या करना पड़ेगा? गुलामी करनी पड़ेगी, या जो वे काम करने के लिए कहेंगे उनको करना पड़ेगा। अब ऐसे ही लोगों को कहाँ लेकर गए? मॉरिशस लेकर गए, और उन लोगों को वहां पर
गिरमिटिया नाम से जाना जाता है। अब सिर्फ मॉरिशस में भेज दिया क्या? नहीं, ऐसे कई जगहों पर लोगों को भेज दिया, जिसके कारण क्या हो गया? एक तो कम दामों में मजदूर मिल गए, या सिर्फ उनको गुलामी का धाक देकर क्या है, काम लेना शुरू कर दिया। इसी कारण लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती थी। अब कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है मॉरिशस का, ये भी देखने वाले हैं, और वहां पर कितने लोग हैं। देखो, लेखक ने इस कविता के माध्यम से कवि ने किस प्रकार का पहली पंक्तियों में संदेश दिया है। देखो, स्वागत है, स्वागत 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 है, आओ आओ आओ, ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक हैं हम, और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद, तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, आज स्वागत है। देखो कवि क्या कह रहे हैं, देखो जो क्या है, भारत जब एकजुट के साथ रहता था तब की अवस्था अलग हो गई थी, लेकिन इन अंग्रेजों ने क्या है, लोगों को अलग अलग विभाजित कर दिया है। इसी कारण मैं क्या कर रहा हूं, आपको मॉरिशस की भूमि पर बुला रहा हूं और आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। और कवि क्या कर रहे हैं, आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और वे क्या कहते हैं, देखो इन प्रवासी भारतीयों का स्वागत करते हुए वे कहते हैं, जैसे हम अपने घर में आने वाले अतिथियों का, बंधुओं का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार जो इधर उधर देशों में बिखरे हुए हैं प्रवासी भारतीयों का स्वागत मॉरिशस की भूमि पर क्या कर रहे हैं, कवि कर रहे हैं। कौन? श्याम दानेश्वर जी। कवि कहते हैं कि हमारी माता भारत एक ही है, हम सब इसकी संतान है, जो संतान हर देशों में बिखरे हुए थे, आज हमारा मिलन हो रहा है। बहुत युगों के बाद तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, या आज पधार रहे हो, इसलिए आप सबका स्वागत है। देखो, और महत्वपूर्ण यह बात है कि हम भी मॉरिशस में जाना चाहते हो तो बिना वीज़ा के हम जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर विशेष तौर पर कहा जाए तो इस देश को छोटा भारत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 60% लोग जो है वहाँ पर भारतीय रहते हैं। ऐसी सुंदर जगहों पर जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता है क्या? नहीं है। वहाँ के लोग कहते हैं कि भारत हमारा ही देश है और हम भारत के सपूत है, और ये क्या है, मॉरिशस एक छोटा सा भारत ही है। इसी कारण वो यहाँ आने के लिए कुछ वीज़ा की आवश्यकता है क्या? नहीं है। आप जब चाहे वहाँ पर क्या है, जा सकते हैं, या हम जब चाहे वहाँ जा सकते हैं। देखो, जिन जिन लोगों ने ये पाठ कविता पढ़ी है उन सभी को मॉरिशस जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। कभी कहीं बाहर जाने की इच्छा हो तो क्या है, हम उस जगह पर जा सकते हैं। और उस जगह पर विशेष तौर पर कहा जाता है कि ये स्वर्ग से भी सुंदर जगह है। देखो, ये दूसरा स्वर्ग ही है, ऐसा कहा जाता है। देखो, अब ये काल्पनिक बातें हैं, स्वर्ग वगैरह क्या मालूम, लेकिन क्या है, वो एक बहुत ही सुंदर जगह है। देखो किस प्रकार स्वागत कर रहे हैं मॉरिशस की भूमि पर।
अगली पंक्तियों में हम देखेंगे, हम सब जहाजिया भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं आए पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ आप गए, हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ है, इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे, स्वागत है। देखो कवि क्या कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे जहाजें निकले हुए हैं, किसी की बेटियां, किसी के बेटे, किसी के अन्य परिवार के सदस्य, किसी की पत्नी, किसी के अन्य कोई सगे संबंधी अलग हो गए थे, और किस प्रकार अलग अलग जहाजों में बैठने के कारण। अब कभी हमें हमारा क्या कर रहे, देखो अतीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पंक्तियों के माध्यम से। कभी बताना चाहते हैं कि, या बताते हैं कि, क्या बताते हैं, देखो अतीत की बातें सताती है, वह कहते हैं जब हमें अंग्रेजों ने जहाज पर चढ़ाया था तो कोई मेरा भाई इस जहाज पर तो कोई दूसरे जहाज पर था, जब जहाज पानी में चलने लगे तो वह क्या हो गया, अनेक देशों में चले गए। मेरे भारतीय भाई एक देश में नहीं पहुंचे, वह अनेक देशों में चले गए। देखो सिर्फ उनको क्या है, जहाजों में भर दिया गया। एक जहाज फुल हो जाने के बाद दूसरे जहाज में लोग बैठने लगे। लोगों को मालूम नहीं था कि ये जहाज कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, सिर्फ जहाजों में बिठा रहे हैं। कई लोगों की तो यह भी मालूम नहीं था, अरे हम कहाँ पर जाने वाले हैं, और हमारे दूसरे जहाज में जो घर के परिवार के लोग हैं वो कहाँ जाने वाले हैं। उनको लगा क्या है, जहाज एक ही जगह पर जाने वाले, इसी कारण क्या है, एक जहाज फुल हो जाने के बाद दूसरे जहाज में गए। लेकिन अंग्रेजों को इतनी भी लोगों की चिंताएं नहीं थी कि अरे आपने परिवार के बिना भी किस प्रकार रहेंगे। एक एक परिवार को एक एक जगह पर भेज दिया होता तो कितने भी खुश रहते, लेकिन उन्हें ऐसा सोचा क्या, नहीं सोचा। अब इसी कारण क्या है, हमारे सभी देशवासियों को एकजुट कर रहना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। और ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, और हम चिरकाल तक स्वतंत्रता में क्या है, स्वतंत्रता के साथ क्या है, जुड़े रहेंगे। नहीं तो क्या है, ऐसी भी नौबत आ जाएगी कि क्या है, दोबारा कोई आक्रमण करके क्या है, हमें उसी प्रकार बना सकता है। देखो कभी क्या कर रहे हैं, समुद्र के तट पर लंगर गिरा है, आश्चर्यचकित हो गया, हम हमारे देश से काफी दूर चले गए थे। मैंने देखा मेरे भारतीय भाई मेरे साथ नहीं है। तब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जहाज पर जगह न होने के कारण उन्हें दूसरे जहाजों पर चढ़ाया गया है। लेकिन आज कवि कहते हैं जो भी हमारे साथ हुआ वह हमारा दुर्भाग्य था, हमारा नसीब था। देखो ये नसीब की बातें ही थे। अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए, एक एक रोटी के लिए मोहताज किया लोगों को, एक एक अन्न के लिए, कन के लिए क्या है, मोहताज कर दिया। अब ऐसी अवस्था में कभी कह रहे सब बातें भूलकर क्या है, मॉरिशस आ जाओ। हम क्या है, वहां पर सभी भारतीय भाई मिलेंगे और क्या है, बहुत सारी बातें करेंगे। अगली पंक्तियों में क्या कर रहे कवि, देखो
भूल जाओ वह पुरानी कथा, मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे, जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सबके साथ। अब रोना रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या। आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों बाद, देखो हम सब कैसे साथ है आज, लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। देखो कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो कवि हमें हमारा अतीत भुलाने के लिए कह रहे हैं। कवि कहते हैं, मेरे अनेक देशों में गए भारतीय भाई जो जहाजी कारनामे हमारे साथ हुए थे वह हमें भूलना चाहिए। वह हमारे भाग्य में था, इसलिए हमें वह सहना पड़ा। हमारे साथ जहाज़ों पर जो शोषण अन्याय हुआ था उसे याद करके उस पर रोने से होगा क्या। जो हो गया वह हो गया। जहाज ले जाते समय जो शोषण हमारा हो गया उसके बारे में सोचकर अब हमें क्या मिलने वाला है। अरे भाई, युग युगांतर के बाद हम आज मिल रहे हैं। देखो हम सब साथ साथ है इस मॉरिशस लघु भारत के प्रांगण में। हम आओ हम सब यहाँ मिलेंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। देखो इस प्रकार बातें कर रहे लेखक। अभी क्या कर रहे, देखो कहते हैं वे हम क्या है लघु भारत में पहुंचने वाले हैं, या एक वहां पर भारत छोटा सा बना हुआ है और हम उसी भारत में सभी मिलने वाले हैं और मैं आपका क्या है स्वागत करता हूँ। देखो कितनी सुंदर सुंदर वर्णन किया है, कितना सुंदर वर्णन किया है। वे कितने भावुक होके एक एक पंक्ति बता रहे हैं हमें। एक तो दुखद बात जो है भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक प्रेरणा मिल गई। जो बीते हुए बातों से दुखी होकर कुछ फायदा है क्या, नहीं है। आगे किस प्रकार हमें कार्य करना या प्रसन्न रहना है इसका वर्णन वे बताते हैं। अब आगे चलते हुए वे क्या कहते हैं, देखो देखो अगली पंक्तियों में वे क्या कहते हैं। पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, कहीं पुन्हा दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाए। खोजते हुए निज बंधुओं को आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब नेहर हो जैसे, वही हमारा बाबुल के लोग वही मिलेंगे, देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है। देखो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार समझा रहे हैं। वे कहते हैं पनिया जहाज, देखो यानी कि पानी पर चलने वाला जहाज कुछ अलग ही आप सोचेंगे, और ये पानी पर चलने वाला जहाज है और पानी पर ही आमतौर पर चलते हैं जहाज। अब वे अगली पंक्तियों में क्या कर रहे, देखो अर्थ या भावार्थ देखिए। कभी कहते हैं पानी पर चलने वाले जहाजों पर अब कोई चढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बड़ा डर लगता है। जो हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ था वह पुनः दोहराए, ऐसा कभी न हो। हम उस धरती पर बिखर न जाए अपने बंधुओं को खोजते हुए, इसलिए आसमान की राह पकड़ कर आगे चले और हम सब मॉरिशस की धरती पर उतरेंगे। अब वही हमारी भूमि है, हमारे सारे प्रिय लोग मॉरिशस की भूमि पर भी मिलेंगे। हम देश प्रदेश के नाम मिटाएंगे, यही सभी आपने है। और आओ हम हमारे
आंसू थाम कर हम फिर मिलेंगे, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखो वे क्या कर रहे हैं। वे कहते हैं मॉरिशस की भूमि पर आपका स्वागत है। एक का है क्या? नहीं है। जो सभी लोग इधर उधर से आने वाले हैं वो सभी का भी स्वागत कर रहे हैं। और जो इस कविता का बचा हुआ भाग है, जो शेष भाग रहा है वह कर लेते हैं। जो शेष भाग है वो और स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी हम कर लेंगे। यहाँ पर रुक जाते हैं बच्चों। धन्यवाद।